शरद पवार गुट को झटका, चुनाव के दौरान अजित पवार को राहत, जाने ऐसा क्या हुआ। बारामती की रिटर्निंग ऑफिसर कविता द्विवेदी ने कहा कि अजित पवार के भाषण का वीडियो देखने के बाद पता चला है कि आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग से राहत मिली है। बारामती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की ओर से फंड फॉर वोट वाले बयान से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं है। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी ने आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया था। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी ने चुनाव आयोग में अजित पवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बारामती निर्वाचन क्षेत्र के इंदापुर में एक चुनावी रैली में अजित ने पवार के हाल ही में कहा था कि जहां तक फंड की बात है, आप जितना चाहें उतना देने, हमें सहयोग करेंगे, लेकिन साथ ही ईवीएम का बटन भी भरपूर तौर से दबाने की जरूरत है। अजित पवार ने क्या कहा था? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने आगे कहा था कि अगर ईवीएम बटन अधिक से अधिक दबाया जाता है तो मुझे फंड आवंटित करने में भी अच्छा लगेगा, अन्यथा मुझे खुद को सीमित करना होगा। अजित पवार के पास राज्य में वित्त विभाग है। इस टिप्पणी को लेकर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी ने आलोचना की थी और एनसीपी के प्रमुख अजित पवार के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया था। बारामती की रिटर्निंग अधिकारी ने सौंपी रिपोर्ट। बारामती की रिटर्निंग अधिकारी कविता द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की है और अजित पवार से प्रतिक्रिया मांगी है। द्विवेदी ने पुष्टि की कि उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी को डिप्टी सीएम अजित पवार को राहत शरद पवार की पार्टी ने ईसी में की और शिकायत एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि उन्होंने अजित पवार के भाषण का वीडियो देखा है और आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वीडियो में टिप्पणियों में किसी विशेष उम्मीदवार के नाम का उल्लेख नहीं है जिसके लिए वोट मांगे गए हैं। उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारी मशीन के बटन दबाओ ताकि वे फंड आवंटित कर सकें। आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं। पुणे कलेक्टर सुहास तिवासे, जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं, ने कहा कि बारामती रिटर्निंग अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस मामले में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट 2 दिन पहले मुख्य चुनाव अधिकारी को सौंपी गई थी। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से उम्मीदवार हैं, तो वहीं बारामती में मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले भी चुनावी मैदान में है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी सपा ने उम्मीदवार बनाया है। बारामती में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा।